एक आंदोलनकारी की दूसरे आंदोलनकारी से मुलाकात। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि देख लीजिए, एक आंदोलनकारी दूसरे आंदोलनकारी से मिल रहा है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की मुलाकात सोनम वांगचुक के साथ। केजरीवाल मंच पर पहुंचे, देखिए मंच पर पहुंचे और कई सालों के बाद अन्ना हजारे तक को याद कर लिया और मंच से मोदी को निशाने पर लेते लेते सोनम के मंच पर पहुंचे। केजरीवाल ने एक बार फिर से ऐसी मांग कर डाली कि देश में इस वक्त चर्चा होने लग गई, देश में चर्चा होने लगी। मानिए कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए शिक्षा मंत्री के पद से और सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दीजिए। जी हां, यही कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री बना दो। एक एक करके मोदी सरकार पर जमकर बरसे अरविंद केजरीवाल। आपको दिखाएंगे, यानी कि अब अरविंद केजरीवाल के जंतर मंतर पहुंचने से जो कॉकरोच जनता पार्टी, इन युवाओं का आंदोलन, सबसे बड़ा राजनीतिक समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। केजरीवाल ने अन्ना को याद किया, क्यों किया वो भी आपको सुनाएंगे, मगर सबसे पहले देखिए मंच पर पहुंचते ही अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके से मुलाकात की, गले लगाया और उसके बाद सोनम वांगचुक के पास पहुंचे और उनका हालचाल जाना, बातचीत की। देखिए ये तस्वीरें, बातचीत कर रहे हैं सोनम वांगचुक के साथ और उनके साथ राज्यसभा के सांसद संजय सिंह आपको दिखाई दे रहे होंगे। दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, सौरभ भारद्वाज, वो यहां पर मौजूद थे उनके साथ में। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर मंच पर खड़े हुए और फिर उसके बाद लगातार अपनी बात को रख रहे थे और कह रहे थे कि भैया देश के युवाओं और छात्रों के भविष्य का सवाल है, जान जोखिम में डालकर अनशन कर रहे हैं। पहले जरा सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या बोले और फिर उसके बाद सोनम वांगचुक को कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री बना दो। सुनिए जरा। नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने क्या किया? हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया, हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल हो जाती है और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? देश का युवा, ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? इन्होंने नीट के पेपर के बाद 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 से ज्यादा बच्चों ने, पर इनको कोई अकल नहीं आई, इनके सर पे जूं नहीं रेंगती। जितने बच्चे सुसाइड कर लें वो बच्चे हमारे थे, हम लोगों के घर के बच्चे थे वो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सीबीएसई में पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ा गया। इन्होंने उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की, गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, अभी भी इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम चेंज नहीं किया कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे, अगली साल पेपर फिर लीक होंगे, अगली साल बच्चे फिर मरेंगे, अगली साल हमारे बच्चे फिर आत्महत्या करेंगे। यह सिस्टम कब बदलेगा? पिछले 19 दिनों से आमरण अनशन पर सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक को सलाम किया और उनकी सराहना की अरविंद केजरीवाल ने और मोदी सरकार को निशाने पर लिया और निशाने पर लेते लेते केजरीवाल ने वो बात मंच से बोल दी जो मंच के सामने खड़े हर शख्स ने ताली बजाना शुरू कर दिया। क्या कहा? केजरीवाल ने कहा कि सोनम को देश का शिक्षा मंत्री बना दो, धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दो। लेकिन मोदी ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सुनिए जरा। अंत में एक प्रपोजल देना चाहता हूं, आप लोगों से सहमति चाहता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ कि सोनम वांगचुक। तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाओ। मेरे को पता है प्रधानमंत्री जी सुनने वाले नहीं है, प्रधानमंत्री जी करेंगे नहीं है,
क्यों नहीं करेंगे? उनको डर लगता है ये सोनम वांगचुक कोई क्रांतिकारी चीज ना कर दे। पर दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जितनी शिक्षा व्यवस्था सड़ गई है, जितनी खराब हो गई है, उसमें हमें क्रांतिकारी कदम ही चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। हमें सोनम वांगचुक जैसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री भी चाहिए और उसके क्रांतिकारी कदम भी चाहिए। दोस्तों, 20 तारीख को मैं सब लोगों से, देश के कोने कोने में जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे, जो लोग मीडिया के जरिए देखेंगे, सबको अपील करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पे आइएगा और 20 तारीख के इस आंदोलन को, इनके कॉल को, पार्लियामेंट तक के जो यात्रा है उसको सफल बनाना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। भारत माता की। केजरीवाल यही नहीं रुके, अन्ना आंदोलन को याद किया, अपने पुराने जमाने को याद किया। अन्ना कह रहे थे कि यहीं बैठे थे जहां सोनम बैठे हैं, जहां आज सोनम बैठे हैं वहीं पर कल तक अन्ना हजारे और हम बैठे थे। तभी सरकार में, तब की सरकार में भी अहंकार था, आज की सरकार में भी अहंकार है। केजरीवाल बोले कि 3 साल के बाद उनकी सत्ता चली गई थी, उस आंदोलन के 3 साल के बाद। और अब मोदी सरकार के भी हाल जो है ना 2014 के जैसा ही होने वाला है। 3 साल बाद सरकार से जाएंगे। सुनिए जरा केजरीवाल क्या कह रहे हैं। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आज जब मैं यहां आ रहा था, मैं यही सोच रहा था, यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहां पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहां पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में इनका हुआ था। ये भी अभी अहंकार में डूबे हुए हैं बहुत ज्यादा। इनको भी अकल नहीं आ रही, ये भी बहुत ज्यादा अहंकार में डूबे हुए हैं। अब बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने 20 तारीख को संसद कूच का ऐलान किया है। संसद कूच का सोनम का खुलकर समर्थन का भी ऐलान कर दिया। संजय सिंह भी मंच पर आए। संजय सिंह मंच पर दिखाई दिए, राज्यसभा के सांसद, पहले भी आ चुके हैं, और कहा कि जब यह संसद कूच होगा ना, तब मैं खुद वहां पर मौजूद रहूंगा, मैं भी संसद कूच में हिस्सा लूंगा। सुनिए जरा संजय सिंह भी क्या कह रहे हैं। 20 तारीख से संसद के अंदर सारे साथी सांसदों से बात करके आपके लिए हंगामा करने का, लड़ाई लड़ने का काम हम सब लोग करेंगे, ये यकीन दिला के जा रहा हूं। नंबर 1। और 20 तारीख को इस जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी ने आह्वान किया है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, एक साथी के रूप में इनके आंदोलन में शामिल होने के लिए जंतर मंतर आऊंगा, ये भी यकीन दिला के जा रहा हूं। हमारे और भी साथी यहां पे आएंगे। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा दिलाया है, इस आंदोलन को हर तरीके से अपना समर्थन हम लोग देंगे। और दूसरे भी राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहता हूं, आइए, जन आंदोलनों से कहना चाहता हूं, आइए इस आंदोलन को अपना समर्थन दीजिए, क्योंकि सोनम वांगचुक कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश के करोड़ों नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले कल की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल से पहले दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से खुद डिंपल यादव भी, अखिलेश यादव की जो पत्नी है, समाजवादी पार्टी की चेहरा है, सांसद हैं, वो भी यहां पर पहुंची थी। बाकायदा सोनम वांगचुक से डिंपल यादव ने भी मुलाकात की। आमरण अनशन, लगातार तबीयत नासाज हो रही है और पूरे देश का यह बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हर राजनीतिक दल यहां पर मंच पर पहुंच रहा है, हर राजनीतिक दल का उमेश। सोनम के साथ खड़ा हुआ हर शख्स दिखाई दे रहा है, सिर्फ मोदी सरकार को छोड़कर। यानी शिक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। किसान, खाप पंचायतें सब समर्थन में आ चुके हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सोनम वांगचुक के आंदोलन की, अनशन की चर्चा हो रही है। अनशन को बड़ी बड़ी हस्तियां सपोर्ट कर रही हैं सामने आकर।
यानी सब पहुंच रहे हैं, मगर अहंकार में चूर क्या मोदी सरकार मौन है, भाजपाई मौन है? क्या सोनम वांगचुक के साथ बड़ी घटना घट सकती है? इस तरह तक के आरोप लग रहे हैं। खैर, केजरीवाल कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाइए। क्या वाकई में सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने की मांग करके मोदी सरकार की और मुश्किल बढ़ा रहे हैं केजरीवाल? आप क्या सोचते हैं? केजरीवाल ने भले ही मजाक में कटाक्ष के रूप में यह बात कही, लेकिन बात है बहुत गंभीर। सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री, जरा सोच कर देखिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। क्या आप भी चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति देश का शिक्षा मंत्री बन जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।